पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि का दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल छद पंथी कोल छद मार्ग बताने वाला और बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, वो घनश्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही श्री राम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान है आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से और मैं जनता से अपील करूंगा कि करतल ध्वनि से इस पांडाल को गुंजायमान कर दें। पगड़ी पगड़ी महाराज। तालियां कुछ कम पड़ रही हैं कि दो ऐसे ध्रुव मिले हैं यहाँ पर, एक भक्त हैं तो एक भगवान हैं और दोनों का मिलन अविस्मरणीय है इस पांडाल में। और विधायक जी विधायक जी समय से पूर्व ही यहाँ पधार चुके थे, लेकिन महाराज श्री यहाँ पांडाल में थे नहीं और विधायक जी स्वयं ही कथा के बड़े प्रेमी हैं, कथाएं करा चुके भी हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि दोनों यजमान लोग भी मंच पर आएं
दोनों यजमानगण मंच पर आ जाएं, दोनों ही। श्री रामकिशन पचौरी जी टूंडला वाले मंच पर आने की कृपा करें। और हाँ, और बहुत अनुभव है हमारे विधायक जी को, भक्ति शिरोमणि में कह सकता हूँ। मैंने कई बार इन्हें परिक्रमा लगाते गोवर्धन की भी देखा है, और बड़े संस्मरण अभी सुनाए थे महाराज श्री ने मुझे इनके विषय में, लेकिन इतना समय तो नहीं है कि मैं उन्हें आपके सामने रख सकूं। मैं सीधे सीधे विधायक जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। सबसे पहले मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं और वंदन करता हूं। साथ ही कथा पंडाल में जो सुधी श्रोतागण बैठे उन सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही हमारे आपके क्षेत्र के हैं ब्रजेश उपाध्याय जी, ये हमारे बिल्कुल परिवार के ही लोग हैं। प्रधान जी आपके गांव के, हम तो देखा प्रधान बहुत एक्टिव हैं। प्रधान बहुत देखे लेकिन इतना एक्टिव प्रधान बहुत कम मिलते हैं। मैं कथा, जिन्होंने कथा कराई है उन परीक्षित, रमेश चंद्र, सुरेशन, उन दोनों को प्रणाम करता हूं कि उनने ऐसा पुण्य कार्य किया इस गांव में। क्यों कथा बहुत, जब पुण्यों का उदय होता तभी लोग करा पाते हैं। न लोग कहते हैं कि कितने वायदा करते हैं कि बेटा की शादी हो जाएगी तब कराएंगे, फिर कहेंगे कि नाती हो जाए तब कराएंगे, फिर नाती की शादी हो जाए तब कराएंगे, फिर पंथी हो जाए तब, कहते कहते जीवन चला जाता, कथा नहीं हो पाती। कथा तभी होती है जब भगवान की असीम कृपा होती है, पुण्य का उदय होता है। तो इन लोगों ने कथा कराई और कथा आप सबको महाराज जी के द्वारा सुनवाई जा रही है। अब महाराज जी की जन्मभूमि है, ये उनका गांव है, और मैं तो इस भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि इस भूमि से ऐसा विद्वान पैदा हुआ है जिसने पूरे देश में, गांव का नहीं, क्षेत्र का नहीं, मुझे तो गर्व है कि हमारे जनपद का नाम रोशन किया है। बहुत कथावाचक, बहुत लोगों की हम लोग कथा सुनते हैं, लेकिन राम कथा जैसी महाराज जी कहते हैं ऐसी राम कथा बहुत कम लोगों को सुनने मिलती है। और मैं तो उस माँ बाप को प्रणाम करता हूँ। आज पंडित जी हमारे बीच में नहीं है, उनका बड़ा स्नेह आशीर्वाद रहा, और माँ बाप की पुण्य तपस्या से ही ऐसे बेटे पैदा होते हैं। ये उन्हीं की तपस्या है, उन्हीं का आशीर्वाद है। वो माँ धन्य जैसे जिन्होंने आचार्य जी जैसा पुत्र पैदा किया है, जो इस माटी की महक को पूरे देश में फैला रहे हैं। ये भगवंत गढ़ी की महक पूरे देश में फैल रही है, हंसराम की गढ़ी। टूंडला में घड़ी बहुत है ना, भगवंत गढ़ी, हंसराम गढ़ी, बहुत गढ़ी है, रत्ती गढ़ी है, और ये भगवंत गढ़ी हो रही है। जहाँ राम कथा हो रही हो, जहाँ भागवत का
गुणगान हो रहा, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो रहा, तो वो तो भगवंत का ग्राम ही भगवान का ही वो है। तो मैं महाराज जी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लोग कथा सुनने को बैठे हैं। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ और आपके माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आप जैसा कथावाचक, राम कथावाचक यहाँ आसपास नहीं, आपने हमारे गांव का नहीं जनपद का गौरव पूरे देश में बढ़ाया। इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम और अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद विधायक जी। अब मेरे लिए कुछ से छोड़ा नहीं है विधायक जी ने, और आगे कथा के अथाह सागर आपके समक्ष हैं ही, लेकिन 2 मिनट और लूँगा महाराज श्री। कुछ स्वागत करता आपके पीछे इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर राहुल कौशिक जी गाजियाबाद, मयंक दीक्षित जी नोएडा, राम प्रताप सिंह मुकेश सिंह जी डोरी, भैया अच्छा। और मेरे श्रद्धा के पात्र श्री जोगेंद्र पाल मुंशी जी ताऊ जी भेंट करना चाहते हैं महाराज श्री की। श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी फिरोजाबाद, मैं नाम पुकार रहा हूं लेकिन मर्यादा के साथ ही आए आराम से, कि ये मंच नहीं है, व्यासपीठ है, और व्यासपीठ का एक अपना महत्व है, आप सभी जानते भी हैं। आराम से धीरे धीरे करके आएं और व्यासपीठ की मर्यादा को रखते हुए स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। ठाकुर सज्जन पाल सिंह जी और उनके सुपुत्र श्री अभिषेक प्रताप सिंह आए। भंवर सिंह चौहान हमारी बुआ जी, कुसुमा बुआ जी टूंडला से हैं, वो भी आए। बॉबी ठाकुर साहब जैतपुर से पधारे हैं, वो भी आए। श्री नरेंद्र कुमार उपाध्याय फूफा जी वकील साहब, ये बहुत ही आदर के योग्य हैं, और फूफा जी आराम से एक एक करके उपाध्याय जी देवयानी जी भारद्वाज उसायनी, और मेरे द्वारा नाम न पुकार पाने की क्षमा चाहते हुए अगर कोई भी श्रद्धालु आए हैं महाराज श्री का स्वागत करना चाहते हैं तो सहर्ष आमंत्रण है, वो व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। और जो स्वागत कर चुके हैं वो कृपया अपना स्थान पांडाल में ग्रहण कर लें। बहुत ज़्यादा और जो लोग स्वागत कर चुके हैं वो यथास्थान अपना ग्रहण कर लें पांडाल में। कुछ और लोग भी स्वागत की वेला में खड़े हुए हैं, पीछे इंतजार कर रहे हैं। कृपया स्वागत शीघ्रता करें। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीकुंज विहारिणे नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते। श्रीलक्ष्मीकान्तं विजयते।
सद्गुरुवे नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। हरि गुरुवैष्णवचरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरूणमस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बंसी विभूषित करनवनीरदाभा पीताम्बराधरवं फलाधरोष्ण कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानामनुकूलचोरं सर्वार्जन्मार्चितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम श्री द्वारिकाधीश की युगल सरकार की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की भागवत भगवान की जिसदेव भगवान की राजर्षि परीक्षित जी महाराज की सब संत भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय जगत नियंता जगदाधार प्राणेश्वर प्राणवल्लभ प्राणनाथ भगवान श्री राधा कांत मंगलमयी मंगल मूर्ति मंगल करता सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा वर्षा के सप्तम दिवस में सर्वप्रथम वैष्णवी गुरु परंपरा को कोटिशः वंदन करते हुए अपने आप को सशरीर भगवान को अर्पित करते हुए यहाँ विराजे हुए ये सभी महापुरुष जो संत महाप्रभु बैठे हैं इनके पाद्य पद्मों में अपने आप को पूर्ण रूप से भूमिष्ठ वंदन करते हुए मैं मेरी बात प्रारंभ करूं। आज यहाँ पधारे हुए सभी श्रोतागण ठाकुर जी के स्वरूप में कथा के मुख्य यजमान सपरिवार इस
समूचे आयोजन में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। दूर दराज से पधारे हुए सभी भगवत प्रेमी जन और हमारे बहुत प्रिय और जिनका बहुत ही अनुराग हमारे प्रति हमेशा से रहता है, ऐसे इस जनपद के बहुत जनप्रिय और सभी के हृदय में जो अपनी जगह बनाए हुए हैं, ऐसे हमारे श्री हरिओम यादव जी जो सिकवाबाद से पधारे हैं। मेरे ही परिवार के अंग श्री ब्रजेश उपाध्याय जी बालाजी धाम में आजकल जिनकी खूब हाजिरी लग जाती है, ऐसे हमारे मामा जी श्री देवेंद्र तोमर जी, हमारे राकेश मामा जी, सभी महानुभाव परिवार के बड़े की भूमिका में श्रद्धेय हमारे पूज्य दुबे जी। तो यहाँ सभी जो आप पधारे हैं कृपा करने मेरे ऊपर, तो निश्चित रूप से मेरा ये परम सौभाग्य है। और विधायक जी मैं कथा चाहते हुए भी लेट हो जाता हूँ, वो इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मेरे गांव की और मेरे क्षेत्र की और मेरे जनपद की जो भक्तों की टोली है, वो मुझ में कोई गुण नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझसे बहुत प्रेम करती है। ये इनका उपकार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बिल्कुल समय से प्रारंभ करूं। लेकिन हमारे राजेश जी जो घोषणा करते हैं प्रधान जी, वो कहते हैं, मैं बहुत हंसता हूं जब वो बोलते हैं कि महाराज जी का स्वागत करेंगे, तो मुझे बहुत हंसी आती है। इस गांव में कंचा गोली खेलने वाले आदमी का कोई स्वागत थोड़े हो रहा है। ये स्वागत नहीं है, लाड़ लड़ाया जा रहा है, अपनों से लाड़ किया जा रहा है। कल मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो एक छोटा बच्चा आया और गाड़ी में बैठते बैठते एकदम पास में आके बोला, 1 मिनट ठाड़े रहियो। तो मैंने कहा कुछ क्या क्या बात है भाई? मैंने कहा बता। बोले आपके संग सेल्फी लेनी है। तो मुझे ये लगा कि शायद इससे बड़ी किसी कथा की कोई भी अन्य दक्षिणा नहीं हो सकती है, सबसे बड़ी दक्षिणा है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन अभी हमारे एक परिवार की एक बहन अभी मंच पर आई और जब वो मुझे माला पहनाने लगी तो मैंने उनको गौर से देखा, मैं नहीं पहचान पाया। तो उन्होंने बताया कि तुम बहुत छोटे थे और मैं देवेंद्र जी जो अभी हमारे आए थे, घनश्याम जी नाना जी, उनकी वो बहन थी। तो उन्होंने बताया तुम नहीं पहचान रहे हो। मैं तो उन्होंने नाम बताया, तो मैंने कहा मैं कैसे पहचानूंगा, आपकी बारात आई तब मैं सड़क पर इतना बड़ा डोलता था, कैसे पहचानूंगा। तो ये प्रेम, और मैं बार बार कह रहा हूं, लोग बहुत कुछ पा जाते हैं आपके आशीर्वाद से। मैं पूरे देश और देश से बाहर भी आपके आशीर्वाद से कई बार जाने का मौका मिलता है। पर मैं अपनी सखा मंडली को भी कह रहा था कि बहुत कुछ लोग कमा लेते हैं, पर आपकी कृपा से जो आपका प्रेम मैंने कमाया, उसके लिए मुझे मेरे ऊपर गर्व है कि आपका प्रेम मुझे इतना मिला। हमारे प्रिय आत्मज चिरंजीव अभिषेक आपको कथा सुना रहे थे। अभी विधायक जी हमसे कान में कह रहे थे, महाराज ये तो आपसे भी जोरदार कथा करते हैं। मैंने कहा देखो साहब, ये बात मत कहो, आप ये बात नहीं हम बर्दाश्त कर पाएंगे। ठीक है, कथा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसी करेंगे तो फिर दोबारा इनको नहीं हम अपने मंच पे लाएंगे। तो आप भगवान के विवाह की कथा, यजमान जी को तो मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा कि यजमान जी आप कथा करा रहे हैं, ये तो बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको भी नहीं पता एक बहुत बड़ा आपका काम हुआ है, जो शायद इस गांव के इतिहास में पहली बार हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। मैं पहली बार कथा कहने आया हूं, ये ठीक है यहाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा काम आपका ये हुआ जो इस गांव के इतिहास में, कि इस गांव के प्रत्येक घर में बेटियां मायके आई हुई हैं इस कथा को लेकर के। ये मुझे कल से परसों से मैं देख रहा हूं, कई बहनें आती हैं पास में, मैं आई, तो मुझे लगता है ये कथा केवल आपकी नहीं है, ये कथा पूरे गांव और क्षेत्र की कथा बन गई है। आचार्य जी, आप इसकी जरूरत नहीं थी, आप वैसे ही आ जाते। मैं अभिषेक जी ने आपको भगवान के विवाह की कथा सुनाई दी है।
2 दिन से बदस्तूर मेरा स्वास्थ्य खूब खराब है। तो आज हम जब निवास पर बैठे हुए तो अभिषेक ने हमको कहा कि आज ऐसा कर लो आप कि आप आरती के समय आ जाना, बाकी मैं कथा कर लूंगा। मैंने कहा भाई 6 दिन मेहनत मैं करूं और रिजल्ट तुम ले जाओ, ये कैसे होगा भाई? तो मैं ही करूंगा, तुम क्यों करोगे? ठाकुर जी मेरे इष्ट श्री बालाजी महाराज, जिनकी सेवा में मैंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है, जिनकी सेवा में मैं तन मन धन मेरा जब सब कुछ हनुमान जी के लिए समर्पित है, उन्हीं की कृपा से मैं रोटी खा रहा हूं और पूरे देश विदेश में उन्हीं की कृपा से जा रहा हूं। ऐसे हनुमान जी महाराज मुझे शक्ति दें और मैं आपकी सेवा करूं। मछली कीचड़ में पड़ी है और मछली कीचड़ में पड़ी, किसी सज्जन व्यक्ति ने उस मछली को देख लिया। और अब आप लोग यथास्थान बैठ जाएं, हम लोग थोड़ी कथा सुन लें। तो मछली कीचड़ में पड़ी और गंदी कीचड़ थी। किसी सज्जन आदमी ने कीचड़ में मछली को देख लिया और मछली को देखकर उस सज्जन आदमी ने मछली को निकाला और कहा कि तू इतनी सुंदर लाल पीले रंग की मछली और तू इतने गंदे नाले में पड़ी है, पानी है इसमें, पानी में तू पड़ी है, पानी भी गंदा है, तो मैं तेरी कुछ व्यवस्था करता हूं। और उस आदमी ने मछली को उठाया और महाराज एक बहुत बढ़िया उसने चांदी का कटोरा लिया। चांदी के कटोरे में शुद्ध गाय गौ माता का दूध भरा, ठंडा दूध, गर्म नहीं, उसमें केसर डाली और फिर महाराज उसमें डाली मिश्री और फिर मछली को डाल के कहा मजे में हो। तो 5 मिनट में मछली ने बाहर मुंह निकाला कि भाई साहब 5-10 मिनट में मर जाऊंगी, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं नहीं रह सकती यहाँ। उसने कहा मैं बहुत अच्छी जगह लाया हूँ। बोले मैं नहीं जिंदी रह सकती। बोले क्यों? बोले मेरा चाहे गंदा हो, चाहे मैला हो, चाहे मटमैला हो, चाहे काई का हो, चाहे खारी हो, चाहे मीठा हो, चाहे गड्ढे का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे नल का हो, चाहे सागर का हो, चाहे नहर का हो, मेरा पानी ही मुझे मुबारक, तेरी मुझे रबड़ी नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगी। जब ऐसा कहा तो तुलसीदास जी ने उसे देख लिया और उन्होंने उसका अर्थ कर दिया। सुखी सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, तिमि हरि शरणन एक बाधा। जैसे मछली केवल और केवल पानी में ही जिंदी रह सकती है, वैसे ही जीवात्मा का असली आनंद केवल श्री ठाकुर जी के चरणारविंद हैं। इसके अलावा कितने भी भोग की रबड़ी में ले जाओ, लेकिन अंत में आनंद भगवान के चरणों में ही मिलेगा और कहीं है ही नहीं। कोरोना आया, आप ईमानदारी से बताओ, एक देश के बहुत बड़े आदमी के यहां मैं जाता हूं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कथा कल से नेट की प्रॉब्लम थी तो यहां ये लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन कल से ये कथा टेलीकास्ट होगी 7 दिन तक। आप अपने घरों में से अपने मोबाइल पर सुनेंगे, यूट्यूब पे। तो मुझे डर है, नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो कहेंगे हमारी बदनामी कर रहे हैं। पर एक बहुत धनाढ्य आदमी ने कहा कि महाराज जी हमको कोरोना हुआ, बोले हमने अपने घर पे हेलीकॉप्टर मंगवा लिया, कहां? अस्पताल जाने के लिए, दिल्ली। तो उन्होंने कहा पर इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने कहा क्या? बोले मैंने आज तक अपना चश्मा भी अपने हाथ से नहीं उठाया है, लेकिन जब मैं हेलीकॉप्टर पे बैठने चला तो मैंने घरवाली से कहा कि मेरे कपड़े लगा दो। बोले आप खुद ही लगा लो, मैं नहीं आऊंगी। बोले नौकर तो कोई आया ही नहीं, घरवाली भी नहीं आई। इससे ये सिद्ध हो गया, धनानि भूमे पशुवो ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा शमशाने। हमारा सबका सच यही है। बोले धनानि भूमे, कितना भी कमाओ, जितना प्रयोग कर लिया वो ठीक है, बाकी जो बचा है वो धनानि भूमे, भूमि में रह जाएगा। पशुवो ही गोष्ठे, बड़े बड़े घोड़े पाल लो, बड़े बड़े
क्या क्या हाथी पाल लो हैं। हमारे यजमान जी का बड़ा मन था, हमसे बोले, एक दिन हम गांव आए तो हमसे बोले महाराज एक बड़ी इच्छा है। मैंने कहा बताओ। बोले कलश यात्रा में आपको हाथी पे बिठाना चाहता हूं। मैंने कहा भैया हाथी सब जगह से गायब है तो मुझे ही क्यों हाथी पे बिठा रहे हो, कहीं ढूंढे हाथी नहीं मिल रहा, मुझे मत बिठाओ, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। तो महाराज धनान भूमे पशवो गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने। तो ये जितना धन है हम कितना भी कमामें कितना भी कुछ करें तो धनान भूमे भूमि में ही रहना है, पशुओं ही गोष्ठे, और कितने भी बड़े बड़े पशु पाल लें लेकिन ये सब गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। और अंत में तो कह दिया नारी सबसे प्रिय होती है, पत्नी सबसे प्रिय है, लेकिन शास्त्रकार ने कहा नारी गृह द्वारे, उसकी अंतिम सीमा घर के द्वार तक है। और कहा जो साथी कहते थे कभी नहीं छोड़ेंगे तो सखा शमशाने, उनकी सीमा शमशान तक है, तो फिर तेरे साथ क्या जाएगा। तो अंत में कहा तेरे साथ तेरा किया हो पुण्य और तेरा किया हुआ धर्म ही तेरे साथ जाएगा, इसके अतिरिक्त एक भी वस्तु तेरे साथ जाने वाली। भगवान जो विवाह, अभी मैं सुन रहा था ना भगवान के विवाह की कथा, मैंने एक दिन आपको और भी कहा था कि ये विवाह की कथा, ये भगवान ने इतने विवाह किए, इसका कारण क्या था। पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं भगवान राम और भगवान कृष्ण इन दोनों को कभी मनुष्य मत समझ लेना, नहीं तो फिर यहीं से पूरा नाश शुरू हो जाएगा। ये मनुष्य नहीं है, ये ब्रह्म है, ये केवल देह रख के मुझे और आपको उपदेश करने आए हैं, ये मनुष्य नहीं है। भगवान राम जब जनकपुर में दूल्हा बन के गए तो गोस्वामी जी ने लिखा रूप देख मोहे नर नारी। हमेशा होता क्या है, शास्त्र की बात है कि नारी कभी नारी को देखकर मोहित नहीं होती और मनुष्य कभी आदमी को देखकर। पर यह सृष्टि की एक ही घटना थी, राम जी को देखकर रूप देख मोहे नर नारी, नर भी मोहित हुए नारी भी मोहित हुई। तो सबने, बल्कि जब राम जी वहां से चले और जानकी जी की विदाई हुई तो जानकी जी की सखियां बहुत रोईं। तो सरकार ने उन्हें पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि सरकार आप इतने सुंदर हो, आप इतने प्यारे हो, आप इतने लावण्य युक्त हो, आप इतने महाराज बलशाली हो, आपका वक्ष ऐसा, आपकी गर्दन ऐसी महाराज, आपका मोर ये मुकुट ऐसा, आपकी महाराज कपोल ऐसे, नासिका ऐसी, ओठ ऐसे, आंख ऐसे महाराज। तो बार बार आपको देखकर हम ऐसा नहीं कि केवल जानकी जी आप पर मोहित हुई हो, हम भी आप पर मोहित हो गई हैं। तो भगवान ने कहा ये रामावतार है, इसमें मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, आप सबको स्वीकार करूंगा। जब कृष्णावतार आएगा तब आप सब 16,108 मेरी पत्नी बन के आ जाना। 8 विवाह की चर्चा अभी आपने सुनी, अब हम इससे आगे की बात करते हैं। भगवान 8 पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते हैं। बहुत सारे लोगों की शंका होती है क्योंकि हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, तो यहीं के हिसाब से सोचते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान 8 पत्नियों के साथ रहते, कैसे रहते होंगे। एक हमारे एक शिष्य अभी दुनिया में नहीं रहे, वो आगरा में ही रहते थे। तो भगवत कृपा से उनके पास 2 घरवाली थी और ऐसा भी नहीं था कि एक मर गई हो या चली गई, दोनों उनके पास नगद रहती थी। तो जब आश्रम में आते थे तो जब भी आते थे तो स्कूटर में आते थे, तो एक को लाते थे। फिर कहते थे, मैंने कहा लॉर्ड साहब, मैं भी मजाक करता उनसे, लॉर्ड साहब कहते थे, मैंने कहा ये बताओ दूसरी कहाँ है। बोले अगले मंगल को आवेगी, एक साथ नहीं आ सकती 2। तो कभी कभी हंसते थे, कहते थे महाराज एक बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या। बोलो मैं तो 2 पत्नी के मारे ही कई बार सोचता हूं पंखा पे लटक जाऊं। और बोले आप कहते हो भागवत में भगवान की 16,108 थी। मैंने कहा आप आदमी हो, वे परमात्मा हैं। मूकम करोति वाचालम
पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। वे ठाकुर जी हैं, वे समर्थ हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं है। गाय का दूध दुनिया में सबसे पवित्र है और गाय के दूध से ठाकुर जी को 2 टाइम भोग लगने का शास्त्र में विधान है। लेकिन अगर ठाकुर जी ये कहें कि मैं दूध नहीं पीऊंगा, बोले क्यों? बोले ये दूध तो झूठा है। बोले किसने किया? बोले सबसे पहले गाय के बछड़े ने झूठा कर दिया है। तो ये ठाकुर जी की गलती हो जाएगी, बछड़ा तो पिएगा। पीपल के वृक्ष की कोई पूजा न करे और कहे कि मैं पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करूंगा, बोले क्यों? बोले ये चिड़िया की बीट से पैदा हुआ है, तो ये पूजा न करने वाले की मूर्खता है। पीपल का पैदा होना ही ऐसे ही संभव है। तो महाराज आज भगवान 16,000 के साथ और विवाह हो तो 8 पत्नियों के साथ भगवान द्वारिका में है। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा कि राजन, एक राजा हुआ भौमासुर, भूमि का बेटा है, और ये भौमासुर तो महाराज इतना दुष्ट है, इतना दुष्ट है कि इसने हजारों कन्याएं बंद कर रखी है महाराज। और देखो संसार में कैसे कैसे मूर्ख हैं, पता है आपको? इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा जो भगवान ने तुम्हें प्रदान किया हो उसका प्रयोग कर लो जरूर। जैसे किसी के पास 100 रुपए हो तो क्या सोचता है 500 हो जाएंगे तब बढ़िया काम करेंगे। अच्छा 500 हो गए तो 1000 हो जाए। अच्छा 1000 हो गए तो, जैसे हमारे भी विधायक जी ने कहा था ना कि लोग कथा कब से शुरू करते हैं, विधायक जी ने बताया, वो तो थोड़ा कम बताया, मैं तो उससे और ज्यादा बताऊंगा आपको। ये कथा होती है जब इंटर में फेल हो रहे हैं तब से शुरू होती है कि इंटर में 2 बार फेल हो गए, हे भगवान अब की बार कैसे करके ग्रेस फ्रेस दिला के पास करवा दो, तो सत्यनारायण की करवाएंगे। और फिर कैसे भी अगर हो गए और नंबर आया तीसरा 3rd डिवीजन, तो फिर अब भगवान कहते हैं कि क्या विचार है भाई? बोले करवा देंगे। अब इंटर में, पहले इंटर हो जाती थी तब ब्याह होता था, ऐसा बताते थे। एक यही हमारे हरदासपुर के एक हमारे मित्र थे, वो हमारे साथ पढ़ते थे, तो उनकी आयु बहुत ज्यादा थी, तो बचगांव में पढ़ते थे। हमारे गुरुजी बैठे हुए महावीर प्रसाद शर्मा जी, ये हमें खिलाते थे। तो वो जब स्कूल में आते थे तो हमारे पूजनीय पिताजी जब वो लेट हो जाते थे तो उन्हें पीटते थे, तो पीटने में कहते थे अब क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि वो कुछ मोछें थी उनकी, खूब मूछ बड़ी थी और वे पढ़ रहे थे 10वीं में। तो पिताजी 2-3 डंडा मार के कहते थे अच्छा पढ़ ले, अब समझ में आ गई, शादी के लिए पढ़ रहा है। अच्छा वो भी कहते थे कि हाँ गुरुजी। तो महाराज मुश्किल से होती थी, तो कथा ऐसे ही बोलते आते थे महाराज। और अंत में अब ये कथा कब से बोली, 3 साल तो कोरोना ने नहीं होने दी, तो बोलते आते हैं। हम लोग बहुत चालाक हैं, भगवान का प्रसाद तो हम एक झटके में बोल देते महाराज, लगाएं या नहीं लगाएं इससे कोई लेना देना नहीं। एक आदमी, मैं कथा में कई बार कहता हूं, एक आदमी नदी में डूब गया, तो नदी तेज चल रही थी, तो जैसे ही नदी में डूबा तो गर्दन तक चला गया। तो गर्दन तक जैसे ही गया तो एकदम चिल्ला के बोला कि हनुमान जी महाराज 500 रुपए के लड्डू अगर बचा लो, 500 के लड्डू अगर बचा लो। तो यहां तक चला गया। अब हनुमान जी की तो कृपा, सो नदी एकदम ऐसी धार बही, सो लाके बाहर पटक दिया। जो पटका बाहर तो जोर से हंसा। हनुमान जी का मंदिर था सामने, हनुमान जी से बोला काहे के लड्डू, लेकिन खड़ा था नदी के किनारे ही। सो जैसे ही हनुमान जी से बोला काहे के लड्डू, सो फिर लहर आई और फिर अंदर उतराई ले गई। सो फिर हनुमान जी से बोला बुरा मान गए, काहे के लड्डू कह दिया, इसी बात में रूठ गए। मैं तो पूछ रहा था कि काहे के लड्डू, बेसन के आटे के? इतनी जल्दी हनुमान जी होके बुरा मान गए। तो महाराज हम लोग बहुत चतुराई करते हैं, पर तुलसी बाबा ने एक बात लिखी है रामायण में, केवल हमें एक काम करना है, और काम तो जितने हों, पर एक काम अगर हम कर लें तो बात आज ही बन जाएगी। तुलसी जी कहते हैं मन क्रम वचन
छाणी चतुराई, चतुराई छोड़नी है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, तो भजत कृपा करी यहीं रघुराई, भजत कृपा करी यहीं। केवल चतुराई त्यागनी है। क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करियै रघुराई। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, तो भजत कृपा करी यहीं रघुराई, भजत कृपा करियै। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा ऐसा क्यों होता है? तुलसीदास जी तुरंत बोले, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। पर शर्त एक है, जान ले सो ही जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा, हाँ जान ले सो ही। सोई जान इस भौमासुर ने क्या किया महाराज? कितना बड़ा मूर्ख है। मैं आपसे कह रहा था ईश्वर ने जो वस्तु जब दी हो उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। इस चक्कर में मत पड़ो, आज नहीं कल प्रयोग करेंगे, परसों करेंगे। महाराज क्या हुआ? भौमासुर ने अनेक कन्याएं कैद में कर रखी हैं और उससे किसी ने पूछा इन कन्याओं का क्या करेगा? भौमासुर कहता है इनसे शादी करूंगा। बोले कब? बोले जब 1 लाख हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 1 लाख से शादी करूंगा। महाराज जैसे ही कहा कि 1 लाख से शादी करूंगा, 16,100 कन्याएं कैद हैं और ये सूचना मेरे भगवान श्री कृष्ण को लगी है। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, भगवान पधारे वहां और भगवान ने यहां पधार कर भौमासुर ने अपने महल के चारों तरफ महाराज एक खाई खुदवा के उसमें जल छुड़वा रखा है। फिर एक अग्नि की ज्वाला चारों तरफ प्रकट कर रखी है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है साहब कि मनुष्य अपनी मौत से पहले जाने कितनी व्यवस्थाएं करता है कि मैं मरूंगा नहीं। लेकिन मैंने पहले भी एक दिन कहा था, हम क्या हम जैसे हम क्या हम जैसे लाखों लोग इस जग में आकर चले गए, जो जाने को तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। तैयार नहीं थे, उन्हें ज्यादा कष्ट हुआ। महाराज भौमासुर के यहां भगवान पधारे और भगवान ने भौमासुर पर युद्ध थोपा। भौमासुर से भगवान ने युद्ध किया। इसको परास्त करके भगवान जब इसका तहखाना खोला तो उसमें 16,100 कन्याएं निकली। पूरी जिंदगी मनुष्य रोटी अच्छे से नहीं खाता और बाद में औलाद जो होती है ना, वो शराब पी के सड़क में पड़ी रहती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि बहुत कृपणता से धन को अर्जित नहीं करना चाहिए। अब धन कमाइए, उसमें से ठीक है कुछ बच जाए भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन न तो कपड़ा पहनूंगा, न तो रोटी खाऊंगा, न तो अच्छी गाड़ी में चलूंगा, न तो स्कूटर लूंगा, न तो साइकिल भी अच्छी लूंगा। तो समझो ये आप अपना तो अहित कर ही रहे हो, बाकी संतान का अगर बहुत बढ़िया अच्छा विनाश करना है तो 2 काम करने बस, और कुछ नहीं। क्या? संतान कभी अच्छी नहीं निकल सकती। क्या क्या करना है? बोले एक तो कृपणता शुरू कर दो, इतनी कृपणता शुरू कर दो। मैंने बताया था ना, एक होता है लोभी, एक होता है कंजूस, और तीसरा बताया था अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो विचार करता है कि ये चाय कम से कम 1 आध ग्राम मक्खी चाय ले गई होगी। तो महाराज ये तीसरी क्वालिटी के लोग
तो इसलिए भगवान की कृपा से ईश्वर ने, मैं कई बार अपनी कथा में कहता हूं, अगर ईश्वर ने तुम्हें मूंगफली खाने लायक बनाया है तो मूंगफली खाइए, और अगर ईश्वर ने बादाम खाने लायक बनाया तो बादाम खाइए। बादाम की क्षमता हो और मूंगफली खाओ तो ठाकुर जी बहुत नाराज होते हैं, बोले 1 नंबर का बदमाश है। और हाँ, मूंगफली की क्षमता हो तो बादाम भी मत खाने का प्रयास करना, क्योंकि उससे फिर समाज में तिरस्कार मिलेगा। इसलिए हमारी अपनी जो क्षमता है उसका ध्यान रखना है। और महाराज आज 16,100 कन्याएं जो इसने कैद की हैं, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन मेरे ठाकुर जी ने इन कन्याओं को, राजा को पराजित करके कन्याएं जब बाहर निकाली हैं, ओहो, ये कन्याएं भगवान के सामने खड़ी हो गईं। प्रभु आप हमारा वर्ण करिए। भगवान ने कहा, मैंने तो तुम्हें मुक्त किया है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। महाराज यहाँ भगवान ने इसको ध्यान देना, भगवान ने इन कन्याओं को निकाला और भगवान को ही इन कन्याओं ने जयमाला पहना दी। ये सब भगवान की पत्नी भई। सो भगवान की कितनी पत्नी हो गई? 16,108। महाराज वेद की ऋचाएं ही भगवान की पत्नी है, ये कोई हाड़ मास की पत्नियों की बात नहीं है। और भगवान यहां महाराज 16,108 पत्नी के स्वामी भय, और भगवान के हर पत्नी से महाराज संतान भई तो 99 लाख यदुवंशियों की चर्चा है। इतने यदुवंशी महाराज भय, 10-10 बेटा, एक पत्नी के, एक कन्या। भगवान का वंश बहुत बढ़ा। और एक दिन भगवान ने विचार किया, देखो भागवत की कथा बड़ी प्यारी कथा है। एक दिन भगवान ने विचार किया कि मेरी जो 8 पटरानियां हैं, तो इसमें 7 रानियां मुझसे नाराज होती हैं। 7 रानियां कभी कभी मुझसे रूठ जाती हैं, लेकिन एक रानी नाराज नहीं होती। कौन? रुक्मिणी। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती, तो जब नाराज करके देखें आज। कैसे करोगे? सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान खड़े हुए और खड़े होकर प्रभु रुक्मिणी से बोले। रुक्मिणी पास में बैठी। देखो पति पत्नी आनंद की मुद्रा में बैठे हों और तब तक अचानक भगवान एकदम क्या बोले? भगवान बोल पड़े, देवी सकल की तो बड़ी सुंदर हो पर अकल की कमजोर लग रही हो। अच्छा किसी से ऐसा बोल दो, अकल के कमजोर से भी बोल दो तो वही खबर ले लेगा महाराज। रुक्मिणी ने एकदम कहा कि कह क्या रहे हैं? भगवान बोले आप अकल से कमजोर लग रही हो। रुक्मिणी ने कहा क्या मतलब? तो तुरंत ही भगवान बोले इसलिए क्योंकि तुम इतनी सुंदर और राजा की बेटी, और अनेक राजा लोग तुमसे विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने गैया घेरने वाले से ब्याह कर लिया, तो अकल की कमजोर नहीं हो। और मुंह में गैया घेरने वाला नहीं, डरपोक हूं मैं 1 नंबर का। कैसा? बोले राजाओं ने मार के भगाया तो यहां तक भाग के आया हूं, भगवान कह रहे हैं। और सुनो, बचपन में माखन चुरा चुरा के खाया। और कई लोग तो कहते हैं रुक्मिणी छत्री कहते हैं कि ये छत्री है, यादव कहते हैं यादव, मेरी तो कंफर्म जाति का भी पता नहीं मैं कौन हूं। और जो इतना कहा आप विश्वास नहीं करेंगे, रुक्मिणी सुनती रही। पर आगे जो शब्द भगवान बोले, भगवान ने बोले रुक्मिणी अगर तुम अब भी चाहो तो तुम इतनी सुंदर दिखती हो कि अभी भी चाहो तो मैं खुद रिश्ता करवा दूंगा तुम्हारा कहीं। और बस इतना कहा, भगवान का सेंटेंस पूरा नहीं हुआ
उनका वाक्य पूरा नहीं हुआ, वे जवान बंद नहीं कर पाए, श्री जिभ्या जी उनकी बिल्कुल विराम नहीं ले पाई। तब तक तो महाराज धड़ाम से बिस्तर से रुक्मिणी बेहोश होकर गिर गई। अब तो भगवान के हाथ पैर फूल गए। ये मजाक तो महाराज बड़ा लंबा पड़ गया। श्री ठाकुर जी जल के छींटे लगा रहे हैं और जल के छींटे लगा के रुक्मिणी को जैसे ही होश आया तो होश आते ही श्री ठाकुर जी जो बोले हैं ना, भगवान कहते हैं कि अयम भी परमो लाभो ग्रह सुग्रह मेधीनाम यन्नमयि नीयते यामः प्रियाया भीरुभामिनी। भगवान बोले अरे देवी तू रूठ गई, तू बेहोश हो गई। और महाराज भगवान जो बोले हैं ना, क्या कह रहे हैं, अयम ही परमो लाभो ग्रहे सुग्रह मेधीना। यही परम लाभ है गृहस्थ में। क्या अब यहां कुछ संतों को छोड़ दीजिए तो बाकी सब गृहस्थ ही हैं। तो भगवान बता रहे हैं गृहस्थ में एक सबसे बड़ा लाभ रुक्मिणी यही है। क्या बोले, पत्नी और बच्चों के साथ थोड़ा मीठा मीठा विनोद कर लो, हंस लो, बोल लो, लड़ लो, इसी से थोड़ा ठीक दिमाग हो जाता है। तो मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। रुक्मिणी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है महाराज। और सुखदेव स्वामी कहते हैं इसके आगे चल के भगवान के बेटा जो हुए उनका नाम है अनिरुद्ध। अब इन अनिरुद्ध जी का एक विवाह तो बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। चित्रलेखा ने चित्र बनाया स्वप्न में, जो स्वप्न में देखा था उसका चित्र बनाया। तो बाणासुर की बेटी उषा से इनका एक विवाह हुआ। और दूसरा विवाह इनका, सुखदेव भगवान ने कहा इनका दूसरा जो विवाह हुआ है वो रुक्मी की पोती से हुआ। रुक्मी कौन है? भगवान कृष्ण के साले जी। इनसे दूसरा विवाह हुआ। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कहा है, राजन देखो इस विवाह में घटना हुई बड़ी प्यारी। क्या? बहुत ध्यान देना, ये विवाह किससे हो रहा है? भगवान का पोता है, भगवान का नाती है, और उधर भगवान के साले की नातनी है। अब रिश्ता तो मिला जुला है पहले से ही। तुम्हारा शादी चल रही थी, बड़े लोगों का बड़ा काम, तो उधर तो बारात चढ़ रही है, आज मेरे यार की शादी है, कूद रहे लोग। और इधर क्या हुआ, दाऊ जी महाराज बोले चलो भाई थोड़ा ताश वाश खेल लें। तो ताश तो तब चले नहीं थे, तो चौपड़ होती थी एक। आप में से बहुत लोगों ने चौपड़ देखी होगी। तो चौपड़ खेली जाती थी। तो महाराज चौपड़ खेलने लग गए। कौन कौन? बोले दाऊ जी और रुक्मी, भगवान का साला और भगवान के भाई, ये दोनों चौपड़ खेलने लग गए। अब महाराज चौपड़ खेले तो पहले ही राउंड में रुक्मी हार गया। और रुक्मी जैसे ही हारा, ओहो, जैसे ही रुक्मी हारा, रुक्मी के हारते ही महाराज, देखो दो तरह के खेल होते हैं। कैसे? बोले एक खेल में हार जाए तो वो मान लेता है। अच्छा, कुछ खिलाड़ी बेईमान होते हैं, वो क्या करते हैं, आप 100 बार उनसे कह दो, वो नहीं मानेंगे कि मैं हारा। अब ये रुक्मी कैसा है, जैसे ही हारे तो दाऊ जी ने तुरंत कहा रुक्मी तुम हार गए, हम जीत गए। तो तुरंत कहने लगा, बोले नहीं हम जीते। दोबारा खेल हुआ, दोबारा फिर दाऊ जी जीते, रुक्मी बोला फिर मैं जीता हूं। तब तीसरी बार जैसे ही दाऊ जी जीते, रुक्मी बोला नहीं तुम हारे हो, मैं जीता हूं। सो ये आकाशवाणी हुई है, तदा ब्रीमन्न भोवाणी बलैने वजितो ग्लह। आकाशवाणी ने कहा दाऊ जी जीते हैं। अब देवता कह रहे हैं लेकिन महाराज बेईमान अगर बेईमानी पे आ जावे तो आकाशवाणी नहीं कोई वाणी कहे मानता ही नहीं हो। तो एकदम जैसे ही कहा सोई एकदम चिल्ला के कहने लगा नहीं मैं ही जीता हूं।
दाऊ जी ने कहा भी ऐसे नहीं मानेगा। अब दाऊ जी को तो आप जानते ही हैं, सारे देवताओं के हाथ में अलग अलग हथियार है, पर दाऊ जी के हाथ में हल रहता है। क्या रहता है? हल। दाऊ जी के हाथ में क्या रहता है? हल। तो महाराज दाऊ जी ने जो देखा हल, दाऊ जी ने कहा अब इसका निराकरण करना ही चाहिए। तो दाऊ जी ने हल पकड़ा। अच्छा ये बताऊं मैं आपको, दाऊ जी हल क्यों रखते हैं? दाऊ जी जानते हैं कि कन्हैया भी जिसका हल न निकाल पाए उसका हल मैं निकालूंगा, इसलिए उनके हाथ में क्या है? हल। और अगर इसकी हम व्याख्या थोड़ा सा और गहरी करें तो दाऊ जी हैं कौन? दाऊ जी हैं लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी हैं कौन? शेषावतार। अच्छा शेषावतार हैं कौन? जगत गुरु। अच्छा गुरु किसको कहते हैं? भारी को। इसका मतलब जगत गुरु भगवान से भी बड़े हैं। बोले क्यों? बोले शेष सैया पर जो भगवान को गोद में लिए रहता है वो भगवान से बड़ा होगा कि नहीं? अच्छा आपकी गोद में हाथी लेंगे कि बच्चा? आप कोई भी गोद में लेंगे तो अपने से हल्का कि भारी? हल्का ही ले पाएंगे। तो समझो भगवान भी जिनके आगे हल्के हैं, ऐसे श्री जगत गुरु शेषावतार है। महाराज हल जो हल निकाल दे। दाऊ जी महाराज ने रुक्मी को उठा के पटक के मार डाला। महाराज अब एक तरफ तो बैंड वाले गा रहे हो बाहर वो फूल बरसाओ, और यहां महाराज लाश पड़ी है। और जैसे ही लाश देखी, अब आप जानते हो पत्रकार तो पत्रकार होते हैं। अब पत्रकार आ गए। अब भगवान बड़ी समस्या में, भगवान के भाई ने पत्नी के भाई को मार दिया। अब भगवान के आगे पत्रकार लगा देते हैं माइक। अच्छा इस मुद्दे पर आप क्या कहोगे? पत्रकार बहुत प्यारे होते हैं। मैं 2013 में एक जल प्रलय आई थी उत्तराखंड में, तो मैं वहां फंस गया। और मैं ऐसा फंसा कि शायद बिल्कुल मृत्यु को बहुत निकट से देखा मैंने वहां। और यहां हमारे ज्येष्ठ भ्राता और हमारा परिवार जो यहां था वो सब रो रो के बुरा हाल। 4 दिन तक तो मोबाइल बंद हो गए। तो हमारे शिष्य लोग आगरा में कहने लगे कि अब तो महाराज जी है ही नहीं। 4-5 दिन के बाद वहां एक हेलीकॉप्टर से एक टीम पहुंची पत्रकारों की। सबसे पहले वही लोग वहां गए। तो हम एक जगह खड़े हुए थे, तो एक वहां एक कोई बहन आई, वो न्यूज आजकल टीवी पे पढ़ती है। तो उसने आके हमसे कहा कि आपको तो हमने टीवी पे देखा, अरविंद जी महाराज हो। मैंने कहा हाँ है तो सही, अब हम इस चक्कर में जो बिठा ले जाएगी पकड़ के अभी। तो वो कैसी बात करे? अब वो क्या कहे, 6 दिन से रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिल रहा, बुरा हाल। और वो हमसे ये कहे महाराज जी आप एक बात बताओ, आपको यहां कैसा लग रहा है? अब 2 बार तो हम उसको झेल गए। तीसरी बार फिर उसने कहा अच्छा महाराज आप बताइए कैसा लग रहा है? मैंने कहा आप ऐसा करो, आप हेलीकॉप्टर में हमें बिठा के भेज दो, तुम यहां रह जाओ, सो तुम्हें पता लग जाएगा कैसा लग रहा है। अरे कैसा लगेगा? अब भगवान से कह रहे हैं पत्रकार, आप बताओ ये इस मुद्दे पर आप कुछ बोलो। अब यहां भगवान ने एक बहुत अच्छी नीति हमको सिखा दी। सब लोगों को एक बात सीखनी है। क्या? भगवान से जैसे ही कहा कि इस मुद्दे पर कुछ बोलिए, तो भगवान ने विचार कर लिया एक क्षण में। बोले अगर हमने ये कह दिया कि दाऊ जी ने सही मारा तो पत्नी गई रूठ के, क्योंकि भाई पत्नी का है। और अगर हमने ये कह दिया कि मारना नहीं चाहिए तो दाऊ जी गए रूठ के, बोले तू ससुराल की तरफ बच रहा है। तो भगवान ऐसे मौके पर मौन हो गए। और भगवान हमें एक इशारा कर रहे हैं कि अगर परिवार में रहते हो तो कभी विषम परिस्थितियां अगर ज्यादा बन रही हो तो घंटे 2 घंटे के लिए मौन हो जाना चाहिए। यही एक निदान है। बोलने से समस्या सुलभ होने वाली नहीं है, मौन होना है। महाराज यहां सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, रुक्मी का वध हुआ और तब भगवान हमारे भगवान शिव और भगवान कृष्ण के युद्ध की कथा कही है।
एक राजा हुए नृग। भगवान गर्मी की छुट्टी आई,